हाँ गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, लास्ट के लेक्चर में हमने डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के बारे में पढ़ा था। तो आज के टॉपिक में हमारा जो है वो प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी के बारे से में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब प्लानिंग ये जो वर्सेस मार्केट इकोनॉमी, ये इकोनॉमिक सिस्टम से ही आया है हमारा प्लानिंग और मार्केट इकोनॉमी। तो प्लानिंग में आता है सोशलिज्म और कम्युनिज्म, मार्केट में आता है कैपिटलिज्म। तो जब इन तीनों को मिक्स करके क्या बन जाता है, मिक्स्ड। आपको याद रखना होगा कि चार मेन टाइप्स हैं, एक है सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, और जो इन दोनों को मिला के, जो तीनों को मिला के उसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। अब मार्केट इकोनॉमी में ये होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। ये फ्री मार्केट इकोनॉमी होता है, कंज्यूमर के लिए होता है। और प्लानिंग में जैसे हम देखते हैं, ये गवर्नमेंट की स्कीम होती है, सेंटर प्लान्ड इकोनॉमी होती है, कमांड इकोनॉमी होती है और वेलफेयर इकोनॉमी होती है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी के बारे में। जो प्लान्ड इकोनॉमी जो है, ये एक गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। आप देखिए, जो मार्केट इकोनॉमी है, इसमें इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट, मतलब इसमें कोई नहीं बता सकता कि कौन होता है किसका, बल्कि कि प्राइवेट मतलब इकोनॉमी को चलाते हैं। इसमें लिखा गया है कि इसके अंदर इनएफिशिएंट फर्म्स प्रोटेक्टेड होता है। इसमें जो छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी होता है उसका फिर भी गवर्नमेंट ख्याल रखती है। पर मार्केट इकोनॉमी में ये क्या होता है, सिर्फ जो बड़े बड़े वेलफेयर फर्म्स होते हैं उनमें ध्यान दिया जाता है। और ये पहला है गवर्नमेंट ओनरशिप, मतलब ओनर की ओनरशिप होती है। दूसरा है प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट की ये होती है, आपको बताया मैंने। ये कैसा वेलफेयर मोटिव होता है। इसमें ये होता है कि क्वालिटी कम होती है। इसमें बहुत सारी स्कीम्स वगैरह होंगी पर इसमें क्वालिटी बहुत कम देखी जाएगी। इसमें प्रॉफिट तो मोटिव होता है पर इसके अंदर क्वालिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसमें जो होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल, जितना भी इनकम होता है लो या हाई लेवल सबको मतलब के डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इक्वल। और इसमें जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वो इक्वल नहीं होता। यहाँ पे जो भी प्राइसेस वगैरह होते हैं वो गवर्नमेंट सेट करती है। इसके अंदर जो प्राइसेस होते हैं ये डिमांड और सप्लाई की वजह से किए जाते हैं। इसके अंदर न्यू आइडियाज़ और इनोवेशंस होते हैं और इसके अंदर भी हमारे न्यू आइडियाज़ और इनोवेशंस को देखने को मिलते हैं। ये रेगुलेशन होता है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से चलता रहता है। इसके अंदर एक फ्रीडम नई बिजनेस को मिलती है कि वो कोई भी काम स्टार्ट कर सके। इसके अंदर जो मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि हमें फ्रीडम मिलता है, हम कोई भी बिजनेस या रोक सकें, चला सकें, ये हम पे डिपेंड करता है। इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, पुअर और रिच का गैप होता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, इसमें पुअर और रिच का गैप नहीं होता। इसमें करप्शन ज़्यादा होती है, इसमें हैव्स और हैव्स नॉट भी, मतलब देखें इसमें करप्शन भी होती है। देखा, इसमें करप्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसमें हैव्स और हैव्स नॉट नहीं देखे जाते। इसके अंदर जो होता है कंपटीशन नहीं होता, ये अनहेल्दी बिजनेस होता है। मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, कंपटीशन होता है और अनहेल्दी बिजनेस नहीं होता। आप देखेंगे मतलब कोई एक जो चीज़ गवर्नमेंट के अंदर, मतलब आप देखोगे वहाँ पे थोड़ा टाइम भी लगता है और बिज़नेस को स्टार्टअप करने में वो एक प्रोसेस लंबा होता है। मार्केट इकोनॉमी में ये होती है, कुछ वहाँ बेनिफिट भी होते हैं पर उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। लैंड इकोनॉमी में ये होता है कि वहाँ पे कोई भी काम स्लो प्रोसेस में हो रहा है पर ये है कि इतना आप कहें कि प्रॉफिट मिले ज़्यादा, वो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। आपने ये देखा जो मैंने अभी पढ़ाया। अब जैसे है कंज्यूमर और सोवरेन को मतलब कि इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती, वहाँ पे कंज्यूमर और सोवरेंस को प्रेफरेंस दी जाती है। फिर आता है प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी में क्या हुआ, इन्वायरमेंट डैमेज वो तो बढ़ती है, जैसे चाइना, कुबा और इंडिया के अंदर आपने देखा इन्वायरमेंट डैमेज इतनी ज़्यादा नहीं होती, जैसे यूएसए, जापान। ये मैक्सिमम मार्केट इकोनॉमी आपको डेवलप कंट्री के अंदर देखा जाएगा। डिस्कोरेज हार्मफुल गुड्स, यहाँ पे
जो हार्मफुल जो गुड्स होते हैं उसको मतलब कि डिस्करेज मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, जो हार्मफुल गुड्स होती है उनको इनकरेज किया जाता है, मतलब बताया जाता है कि ये गलत है, ये चीज़ का इस्तेमाल करने से ऐसा होता है इस मार्केट इकॉनमी में। यहाँ पे ये होता है कि रिच और पुअर का गैप रहता है, टैक्सेस भी बढ़ते हैं। यहाँ पे रिच और पुअर का गैप तो होता है पर टैक्सेस इतने नहीं होते। फिर एफडीआई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, गवर्नमेंट का कंपटीशन नहीं होता, ये मोनोपोली होता है। इसमें एफडीआई इन्वेस्टमेंट होती है, प्राइवेट बिग कंपनी मतलब मोनोपोली नहीं होती। यहाँ पे इनएफिशिएंसी होती है, जो रेंज जो होते हैं गुड अवेलेबल नहीं होते, मार्केट जो होती है इनपरफेक्शन होती है, एफिशिएंसी जो ज़्यादा होती है, जो गुड्स के रेंज होते हैं वो भी बढ़ते हैं। अब आप इसके एडवांटेजेस देख सकते हैं, प्लान्ड इकॉनमी के भी, डिसएडवांटेज मार्केट इकॉनमी के क्या है क्या नहीं है, जैसे रोल ऑफ गवर्नमेंट के क्या है, मार्केट प्लान्ड। तो गाइज आज के टॉपिक में बस इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलूँगी तो मैं बताऊँगी क्या चीज़ है। आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि क्या चीज़ है। तो अगर कोई भी आपको कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही है। थैंक यू।